नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड जेएस टू मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 13 नवंबर सन 2023। सबसे पहले मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से और जेएस टू मनी गुरु की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम दिवाली के शुभ अवसर पर एक स्पेशल पिक आपके लिए लेके आए हैं, स्पेशली भारतीय शेयर बाजार के अंदर, जो कि है JSPL यानी कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है, हाल ही में खबर आई है कि JSPL यानी कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड अपने लीडर नवीन जिंदल की लीडरशिप के अंदर एक बड़ा कदम उठाते हुए ये नज़र आ रहे हैं, जिससे उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स के अंदर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। JSPL अब उड़ीसा के अंदर कोल माइंस यानी कि कोयले की खदान को शुरू करने जा रहे हैं अगले साल, जिसके चलते JSPL कोयले को लेकर वह सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे और उनको बाहर से कोयला खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तक यदि हम देखें तो आमूलन तौर पर JSPL लगभग 12 मिलियन टन यानी कि लगभग 1 करोड़ 20 लाख टन का कोयले का खपत एक साल में करता है, जिसका लगभग आधा वो बाहर से खरीदता है, घरेलू बाजार और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों को मिलाकर। लेकिन अब ओडिशा माइंस यानी कि ओडिशा के अंदर जो कोयले की खदान शुरू होने से इसके ऊपर ज़रूर प्रभाव पड़ सकता है। JSPL के एक टॉप एग्जीक्यूटिव के कहना है कि इस मूव से न केवल JSPL सेल्फ रिलायंट बन जाएगा यानी कि कोयले को लेकर, बल्कि JSPL के ऑपरेटिंग मार्जिन्स के अंदर भी लगभग 5 से 6% का इजाफा देखा जा सकता है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। JSPL ने जो 3 नॉन कुकिंग कोल माइंस को एक्विजिशन किया है, जो कि है उत्कल B1 B2 और C उड़ीसा के अंदर और गेर पाल्मा IV6 छत्तीसगढ़ के अंदर, JSPL के लिए ये सभी खदानें गेम चेंजर हो सकते हैं। इन खदानों के चालू होते ही JSPL को एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मार्केट के अंदर मिल सकता है और जैसे ही इनकी कैपेसिटी पीक पर पहुंचती है तो JSPL के सभी थर्मल कोल की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो इससे पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, ये मानना है JSPL के टॉप एग्जीक्यूटिव्स का। इसी के साथ ही रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट जो कि है कोयला, उसके ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और यदि हम इंटरनेशनल सिनेरियो को देखें, ग्लोबल सिनेरियो को देखें और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर जितना भी कोयला इंपोर्ट होता है वो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से होता है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के अनुसार साउथ अफ्रीका के कोयले की कीमत $125 पर मैट्रिक टन से बढ़कर, जो कि सितंबर 2023 में थी, वो अब बढ़कर $129.47 पर मैट्रिक टन अक्टूबर में हो चुकी है। लगभग 3.5% की बढ़त एक महीने के अंदर देखने को मिली है अफ्रीकन कोल के अंदर। और इन्हीं उतार चढ़ाव के चलते कोयले के बाज़ारों के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी है और जिसके चलते यदि JSPL की कोल माइंस एफिशिएंटली वर्क करती है तो JSPL को इन वॉलेटिलिटी से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, जिसके चलते कुछ JSPL को ओवरऑल ऑपरेटिंग मार्जिन्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी इजाफा देखने को मिल सकता है। तो ये था ओवरऑल आज के एपिसोड में। आप JSPL को आगे आने वाले लगभग 1 से 2 क्वार्टर्स के लिए आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। इसमें जैसे ही कोल माइंस इनकी ऑपरेशन में आएगी, इसके अंदर एक अच्छा
मूव देखने को भी मिल सकता है। दोस्तों, आप हमारे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर को भी जरूर ध्यान से पढ़ें कि ये सभी इन्फॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल और केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी। और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह कर लें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए जेएस टू मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।